मैंने लेगो का उपयोग करके कई जनरेटर बनाए हैं। उनमें से बहुत सारे केवल मूर्खतापूर्ण प्रयोग थे और उनमें से कोई भी इतना बड़ा होने के विषय में नहीं था। लेकिन आज चलिए देखते हैं कि क्या हम एक उपयोगी जनरेटर बना सकते हैं। बिजली कटौती के दौरान और इतना संक्षिप्त कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, हम देखेंगे कि क्या ये जनरेटर कुछ लाइट्स को जला सकता है, मेरे लेगो स्पीकर को चालू कर सकता है, मेरे फ़ोन को पावर दे सकता है और शायद कुछ अन्य चीज़ें। अब इस चीज़ को बनाने के लिए हमें एक पिंजरा चाहिए होगा। इसलिए हम इस दीवार से शुरू करेंगे और फिर इसे इन दो सफ़ेद सहायक चीज़ों के बीच फंसा देंगे। तब हमें चुंबकों को एक कोर पर माउंट करना होगा। ये टुकड़े यहाँ काम करेंगे और हमें कोर को एक धुरी से घुमाना होगा। इसलिए इन पहिया चीज़ों से हम इस धुरी को इसके माध्यम से पास करा सकते हैं। कमाल है। अब मज़ेदार हिस्सा के लिए, चुंबक। आखिर किसे अच्छा चुंबक पसंद नहीं है। खास तौर पर वो जो आपकी उंगलियों को निचोड़ सकते हैं अगर आप सचेत ना हो। इस साल यही कठिन हिस्सा है, उन्हें कोर पर रखते हुए मेरी उंगलियों को कीमा नहीं बनाते हुए। बढ़िया, ये सभी यहीं ठहरे हुए हैं। अब चलिए पिंजरे को खत्म करते हैं। और हम अपने चुंबकों को यहां पिंजरे में डालेंगे। फिर हमें कुछ गियर्स की जरूरत पड़ेगी। आदर्शतः जनरेटर के पास कम से कम गियरिंग होनी चाहिए या शून्य भी, क्योंकि यह यांत्रिक शक्ति को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कुशलता में कमी लाता है। लेकिन यह 3 से 1 का अनुपात अपेक्षाकृत कुशल है और मुझे अपने मूल्यवान तांबे के तारों की बचत में मदद करता है। क्योंकि ये जनरेटर लेगो से बनाए गए हैं, हम लेगो की संरचना की मजबूती तक ही सीमित है। जितना ज़्यादा बल लागू हो उतना उच्च प्रदर्शन जनरेटर देगा। लेकिन हम यहाँ लेगो के साथ अति नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसे जितना संभव हो सके मजबूत बनाया है, क्योंकि यह छोटा है। यहाँ हम जाते हैं, घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए, बढ़िया और स्मूथ। हाँ, अब हमें तांबे की कॉइल चाहिए, और ये रही वह जो मैंने पूर्व में बनाई थी। ये लगभग 60 ग्राम 0.3 मिमी तार का है और मैं इसे इन भागों पर रखूंगा। इसे यहां के चुंबकों के इतना संभव हो सटीक रूप से फंसाने के लिए। बढ़िया। अब दोनों कॉइल्स को श्रृंखला में जोड़ने के लिए मैं आलसी हूं, इसलिए मल्टीमीटर का उपयोग करने के बजाय मैं बस इसे चाट लूंगा और देखूंगा कि इसमें कितना आउटपुट है। हाँ, यही सटीक तरीका है। अब मैं बस ये छोटा केस बनाऊंगा ताकि मैं अपना ब्रेडबोर्ड यहां डाल सकूं और सभी बदसूरत टुकड़ों को छुपा सकूं। तारों को चिपकाने के बाद देखते हैं कि यह एक चमकदार उच्च शक्ति वाले एलईडी के साथ कैसे काम करता है। इन अतिरिक्त कणों को निकाल दूं जो चुंबक ने आकर्षित किए हैं। हाँ, कोई समस्या नहीं। और कुछ कैसे होंगे? फिर से ऊपर। और क्या ये 10 वॉट की एलईडी लाइट सरणी है? इसका प्रदर्शन भी काफी अच्छा है। और इस 20 वॉट की सरणी का क्या? हाँ, यह पूरी तरह उज्जवल नहीं है, परंतु बुरा भी नहीं। क्या हम इस ट्रैक्टर में कुछ लाइट्स जोड़ सकते हैं ताकि यह रात में दिख सके? यह पर्याप्त होगा। अरे बहुत अच्छा, अब यह सारी रात हल चला सकता है। यहाँ पर 300 एलईडी लाइट्स की पट्टी है जिसको करीब 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो आखिर हम वास्तव में किस वोल्टेज का सामना कर रहे हैं? ये रेक्टिफायर एसी के बजाय डीसी वापस कर देगा और ऐसा लगता है कि हम 8 इंच से 9 इंच वोल्ट के बीच स्विच कर रहे हैं। अगर मैं ये बटन दबाऊं तो हम चरम वोल्टेज देख सकते हैं। यह लगभग 9 वोल्ट का प्रतीत होता है। इससे मुझे एक संकेत मिलता है। मान लें ये हमें कुछ 100 मिलीएम्प्स दे, तो शायद यह मेरे बनाए लेगो स्पीकर को चलाने के लिए पर्याप्त हो। मैं अपने बोर्ड में इन कैपेसिटर्स को जोड़ूंगा और फिर जनरेटर के लीड्स को जोड़ूं
और ब्लूटूथ हैम्प के लीड्स को उसमें डालूं और अपने बदसूरत उलझन को छुपा दूं। तो अगर मैं अपने फ़ोन पर यहाँ स्कारलेट फायर बजाना शुरू करता हूँ, जब ब्लूटूथ हैम्प पावर से जुड़ जाएगा यह स्वचालित रूप से कनेक्ट हो जाएगा और बजाना शुरू कर देगा। और यहाँ हम चले। अरे ये रहा, मेरा लेगो स्पीकर अब मेरे फ़ोन से संगीत बजा रहा है, पूर्णतः इस लेगो जनरेटर पर हाथ से घुमाए हैंडल से पावर प्राप्त करके। मुझे हैरत है कि आप लेगो से बने स्पीकर को पर्याप्त ऊर्जा दे सकते हैं, परंतु ज़रा वॉल्यूम बढ़ाने पर विचार करूं। आप महसूस कर सकते हैं कि जब एम्पलीफायर उन गहरे नोट्स को संचालित करने में कठिनाई करता है तो दमदार बेस कैसा लगता है। और अगर मैं आवाज़ कम कर दूं तो यह प्रबंधनीय हो जाता है और बंद करते ही यह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ठंडा, लेकिन क्या मैं अपने फ़ोन को चार्ज कर सकता हूं? पहले मैं कुछ भी जलाना नहीं चाहता, इसलिए हमें स्थिर वोल्टेज की ज़रूरत है। ये बक बूस्ट कन्वर्टर किसी भी इनपुट को, मुझे नहीं पता, लगभग 40 कुछ वोल्ट तक ले सकता है और जो भी वोल्टेज और करंट मैं चाहता हूं बाहर निकाल सकता है। अभी ये लगभग 11 वोल्ट निकाल रहा है, लेकिन हमें 5 वोल्ट चाहिए ताकि ये चीज़ AUSB की तरह बन सके। कुछ ट्विडलिंग के बाद यहां हम जाते हैं 4.95 वोल्ट, काफ़ी पास है। अब क्योंकि मैं ठाठ हूं, मैं अपने फ़ोन के लिए एक USB क्रैडल चाहता हूं, इसलिए यहां ये टुकड़े केबल को पकड़े रखेंगे और यहां ये लचीले टुकड़े हमें स्टैंड के लिए एक अच्छा झुकाव देंगे। इस प्लेट को लगाने के बाद हमारे पास एक ऐसा स्टैंड होता है जिस पर हम फ़ोन को स्लाइड कर सकते हैं। अब कुछ भी करने से पहले मैं अपने फ़ोन का बैकग्राउंड एक पिल्ले की तस्वीर में बदलूंगा, क्योंकि हर कोई पिल्ले से प्यार करता है और क्योंकि मेरा आखिरी बैकग्राउंड पिल्ले नहीं था। ठीक है, चलो चार्ज करते हैं। अरे यहां हम चलते हैं, हमें चार्ज इंडिकेटर मिल गया। तो इस चीज़ को चार्ज करने में मुझे कितना समय लगेगा? खैर, मैंने आउटपुट करंट को 150 मिलीएम्प तक सीमित कर दिया ताकि इस फ़ोन को कन्वर्टर द्वारा खिलाई जा रही हर चीज़ को गटकने से रोका जा सके, जिससे इसे बंद होना पड़े। चलिए देखते हैं। इस फ़ोन में 4000 मिलीएम्प घंटा की बैटरी है, इसलिए अगर हम 150 मिलीएम्प से चार्ज कर रहे हैं तो इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 28.1 घंटे लगेंगे। तो क्या आप चार्ज कर सकते हैं? लेगो के साथ फ़ोन, मुझे लगता है कि आपातकाल में आप इसे बंद कर सकते हैं और फिर इसे 17 मिनट तक घुमाकर 1% चार्ज तक पहुंचा सकते हैं। मेरे पास फ़ोन में अधिकतम करंट बढ़ाने के लिए एक और वाकई मूर्खतापूर्ण विचार है। यह A1 फैराड का कैपेसिटर है जो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं मेरे फ़ोन को सीधे इस कैप से जोड़ दूं तो जैसे ही कैप धीरे धीरे 4 और कुछ वोल्ट के आसपास पहुंचेगा, मेरा फ़ोन चार्जिंग के लिए निर्धारित वोल्टेज से ऊपर सब कुछ गटक लेगा। मैं फिर से जोर देना चाहूँगा, ये बेवकूफ़ी भरा विचार है, लेकिन ये काम करता है। अगर आप इन अजीबोगरीब लेगो प्रयोगों को और देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।